हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है वो है फाइलेरियासिस। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलेरियासिस के बारे में। फाइलेरियासिस क्या है? फाइलेरियासिस एक बीमारी है जिसे हम हिंदी में हाथी पांव बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको एक कमाल का नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाइलेरियासिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलेरियासिस। देखिए, फाइलेरियासिस क्या है? एक बीमारी है। इसके पहले हम लोग मलेरिया बीमारी के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, सेम है, ये लगभग मलेरिया जैसे ही फाइलेरियासिस होता है। ठीक है, लेकिन फाइलेरियासिस में हम लोग का क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, मलेरिया क्या है? फीवर कॉज करता है। फाइलेरिया क्या है? इन्फ्लामेशन कॉज करता है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में जान लेते हैं। सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, देखिए कॉजेटिव एजेंट, सीए का मतलब कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट, एजेंट क्या होता है? आपको एजेंट, वेक्टर और इसके साथ एक होस्ट होता है। तीन चीज होता है जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, यानी इससे पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट इसका क्या होता है? वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी। क्या होता है? वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी, यानी यही कॉज करता है फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरियासिस को हम फाइलेरिया भी बोलते हैं, यानी जो वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी होता है वो क्या काज करता है? फाइलेरिया काज करता है। इस वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी को लाने का कार्य कौन करता है? वेक्टर इसका क्या है? तो वेक्टर है इसका क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी जो फाइलेरिया बीमारी है, फाइलेरिया बीमारी भी मॉस्किटो की वजह से फैलती है, मॉस्किटो की वजह से होती है। यानी जो मॉस्किटो होता है उस मॉस्किटो के अंदर होता है क्या? वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी। और वो वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी किस में इंटर करता है? ह्यूमन में इंटर करता है। और ह्यूमन में क्या काज करता है? फाइलेरिया काज करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके लाइफ साइकिल के बारे में बता दें, ये कैसे ह्यूमन में इंटर करता है। देखिए, जैसे मलेरिया में हम लोग का दो साइकिल चला था, एक फीमेल सेक्सुअल साइकिल और एक असेक्सुअल साइकिल। यानी एक जो मॉस्किटो में हो रहा है साइकिल वो, और एक जो साइकिल जो ह्यूमन में हो रहा है वो। सेम है, जब मलेरिया जैसे इसका भी साइकिल चलता है, इसका भी दो साइकिल होता है, एक सेक्सुअल साइकिल होता है, एक एसेक्सुअल साइकिल होता है। यानी सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो में चलता है, यानी मॉस्किटो में जो उसका लार्वा होता है, सबसे पहले तो देखिए मॉस्किटो काटता है, यानी जो उसका लार्वा होता है, मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, उसका जो लार्वा है उसके स्किन में पहुंचेगा, और स्किन से कहां पहुंचेगा? ब्लड में पहुंचेगा। ठीक है, और ब्लड से वो कहां पहुंच जाता है? लिम्फ में पहुंच जाता है। लिम्फ में जाने के बाद से वहां ये अपनी संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी वहां पे एक तरह से कहें तो फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन करके संख्या बढ़ाता है। संख्या बढ़ाने के बाद से वो फिर किस में इंटर कर लेता है? ब्लड में इंटर कर लेता है। ब्लड में इंटर करने के बाद से जब दोबारा उसको मॉस्किटो काटता है तो वो मॉस्किटो के बॉडी में चला जाता है, यानी उसके ब्लड से उसके बॉडी में चला गया। किसके बॉडी में? मॉस्किटो के बॉडी में। अब मॉस्किटो के बॉडी में जाके उसका दूसरा स्टेज चलता है। पहला स्टेज किस में कंप्लीट हुआ? ह्यूमन में कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेज मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है। और तीसरा स्टेज फिर जब वो ह्यूमन को बाइट करता है तब वो तीसरा स्टेज जो होता है इसको इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को। ठीक है, यानी जब वो मॉस्किटो में पहुंचा तो मॉस्किटो में उसका कंप्लीट एक तरह से जो इन्फेक्टेड वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी है वो अब वो ह्यूमन को इफेक्ट करने लायक हो गया है, तो वो तीसरा स्टेज होता है जब वो किसी ह्यूमन को बाइट करता है और उसको फाइलेरिया होता है। ठीक है, तो इसके कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज में जाके वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये है इसका लाइफ साइकिल। ठीक, तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट। ये मतलब जाता कहाँ है? जब मॉस्किटो काटता है तो जाता क्या है? हम बता दिए कि कहाँ जाता है। तो ये जाता है लिम्फेटिक वेसल्स मान लीजिए, या फिर लिम्फ, या फिर ये ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ ब्लड में जाएगा। इसी 3 जगह पे ये अपनी संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है।
यानी ग्रो करता है। इसके लिए वही कंफर्टेबल जगह है। ठीक है, उसके बाद बताएं, इसके बाद ये फिर मॉस्किटो काटता है, फिर मॉस्किटो के अंदर जाता है, फिर वहां से मॉस्किटो ह्यूमन के अंदर उसको बाइट करके पहुंचा देता है। यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है। तो फैलता कैसे है, ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, यानी जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसके वजह से फैलता है, सभी मॉस्किटो की वजह से नहीं फैलेगा। ठीक है, यानी जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से इन्फेक्टेड है, जिसके बॉडी में ये पैरासाइट है, उसी मॉस्किटो के काटने की वजह से फैलेगा और किसी मॉस्किटो के काटने की वजह से नहीं फैलेगा। ठीक है, फैलता किससे है, मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, 8 से 16 मंथ, यानी 8 से 16 मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी जैसे ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी आपके बॉडी में इंटर किया और इंटर करने के बाद से जब इसका पहला सिम्टम दिखा आपको, यानी आपके बॉडी में इसका एजेंट इंटर करने के बाद से जब तक आपको सिम्टम ना दिखे, वो क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, यानी मॉस्किटो काटने के बाद आपको 8 से 16 महीने के अंदर में इसका सिम्टम आपको दिखने लगेगा, फाइलेरिया आपको दिखने लगेगा, वो है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, उसके बाद से इस मतलब ये जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो एक तो हम बता दें फाइलेरिया होता है, और क्या होता है, लिम्फेंजाइटिस होता है। लिम्फेंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन लिम्फ नोड। ठीक है, यानी लिम्फ में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, उसके बाद से हाइड्रोसिल होगा, और क्या होगा, एलिफेंटियासिस होगा। एलिफेंटियासिस क्या है, इन्फ्लामेशन होता है जिसमें ह्यूमन का जो हाथ कह लीजिए या पैर कह लीजिए, एकदम हाथी जैसे दिखने लगते हैं, मोटे मोटे दिखने लगते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस होता है, और क्या होता है, काइल्यूरिया होता है। काइल्यूरिया क्या है, यानी जैसे लिम्फ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिम्फ नोड में, तो जो लिम्फ है डायरेक्ट कहाँ पहुंचता है, किडनी के पास पहुंचता है। किडनी में जब वो लिम्फ बह के आता है तो वहां पे व्हाइट कलर का दिखता है, यानी किडनी में जो व्हाइट कलर का फ्लो आपको आ रहा है, मतलब यूरिन में जो व्हाइट कलर का मटेरियल आ रहा है, वो क्या डिनोट करता है, यानी आपको बताता है कि आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं काइल्यूरिया बोलते हैं। तो ये बीमारी उसकी वजह से होती है। ठीक है, लैब डायग्नोसिस, यानी इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। सबसे पहले तो इसका हमको डायग्नोसिस करना होगा कि हाँ ये मतलब कंफर्म करना होगा कि ये फाइलेरिया ही है कि नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए इसके लिए हमको क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ यूरिन और ब्लड, या तो यूरिन का कलेक्शन कर ले या फिर ब्लड का कलेक्शन कर ले। कलेक्शन करने का टाइम आपको 2 बजे से लेके, यानी सुबह के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक है। ठीक है, यानी कभी भी आप कलेक्शन कर सकते हैं इसका। अब रात के 12 बजे तो कोई कलेक्शन करेगा नहीं। ठीक है, तो अधिक से अधिक 2 बजे से लेके 10 बजे तक इसका कलेक्शन है। ठीक, अब इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करें हम, यानी फाइलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं, बचाव कैसे करें फाइलेरिया से। तो सबसे पहले आपको फाइलेरिया से बचना है तो अपने आस पड़ोस में जितने भी गंदगी है उस गंदगी को साफ कर दीजिए। क्यों, क्योंकि गंदगी से ही मॉस्किटो फैलते हैं। यदि कहीं पानी का जमाव है तो उस पानी के जमाव को सबसे पहले बहा दीजिए, यानी ऐसा प्रबंधन करिए, या तो उसको ढक दीजिए या फिर वो पानी बहाव को इकट्ठा मत होने दीजिए। पता है आपको कि जब पानी कहीं इकट्ठा होता है और पानी ज्यादा सड़ता है, यानी सड़ने के बाद वहां पे मॉस्किटो क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो ऐसा जगह मत अपने आसपास रहने दीजिए। ठीक है, ये तो रहा साफ सफाई का ध्यान। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसका जो वेक्टर है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी वहाँ जैसे ही आप साफ सफाई करेंगे वेक्टर कंट्रोल हो जाएगा, वहां पे मॉस्किटो फैलेंगे ही नहीं, मॉस्किटो का जन्म होगा ही नहीं। और क्या कर सकते हैं, यूज मॉस्किटो नेट। यदि आप साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि मॉस्किटो नेट का यूज करिए। सोते समय मॉस्किटो यानी मच्छरदानी का यूज करिए। ठीक है, और क्या करिए, अर्ली डायग्नोसिस करिए, यानी लगातार उसका डायग्नोसिस कराते रहिए। इस 8 से 16 मंथ के भीतर आपको जब भी ऐसा कोई सिम्टम मिल जाए कि हाँ हमको लग रहा है कि फाइलेरियासिस का कंडीशन है, फाइलेरिया की कंडीशन है, तो आप उसका कंटिन्यू डायग्नोसिस कराते रहिए, ट्रीटमेंट कराते रहिए। ठीक है, तब जाके आप फाइलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं।
ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फाइलेरिया बीमारी के बारे में नॉलेज। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।